नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिडोरी के एक सरकारी अस्पताल का 1 मिनट का वीडियो आपके साथ साझा करना चाहती हूं और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो वीडियो ही आपको दिखाना चाहती हूँ। वीडियो में देखिए कि कैसे एक महिला को एक स्ट्रेचर साफ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पहले तो ये महिला 5 महीने की गर्भवती है और दूसरा उस पर दुख का पहाड़ अभी अभी टूटा है, क्योंकि जिस स्ट्रेचर को साफ करने के लिए 2 महिलाएं जबरदस्ती उसके सामने टिश्यू पेपर फेंक रही हैं और बता रही हैं थोड़ा इस साइड से पोंछ दो, थोड़ा उस साइड से पोंछ दो, और वो स्ट्रेचर साफ करने के लिए जिसे मजबूर करा रही हैं, वो पता है वो महिला पहले तो गर्भवती है और दूसरा उसका पति अभी अभी इस दुनिया को छोड़कर गया है। दुख का कितना बड़ा पहाड़ उसके ऊपर टूटा हुआ है। उस महिला से एक सरकारी अस्पताल में स्ट्रेचर को साफ कराया जा रहा है। पूछा जाना तो चाहिए ही कि एक इंसानियत के रूप में अब हम कहां जाकर खड़े हो गए हैं कि हमारे बीच की संवेदना ही मर गई है। और ये बात बिल्कुल सही है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन ये औरत ही होती है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक इस तरफ महिला खड़ी है और दूसरा उस तरफ महिला खड़ी है। इन महिला के अंदर खुद ही नारी जाति को लेकर ना तो कोई संवेदना है, ना कोई सम्मान है और ना कोई प्यार है। 5 महीने की गर्भवती महिला जो अभी अभी विधवा हुई, उससे स्ट्रेचर साफ करने के लिए सरकारी अस्पताल में मजबूर कराया जा रहा है। पता है ये क्यों है? ये हमारे सिस्टम की वो तस्वीर है जो ये बताती है कि अगर आप गरीब हैं और दूसरा अगर आप आदिवासी हैं और किसी पिछड़े समाज से आते हैं तो आप एक कीड़े मकोड़े के बराबर ही हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो सरकारी कोई भी चीज हो, आपकी हैसियत सिर्फ इतनी है कि आप इंसान के रूप में सबसे कमतर हैं। आप मतलब सोच कर देखिए कि एक सरकारी अस्पताल में, क्या किसी भी प्राइवेट ही अस्पताल में या किसी भी जगह, क्या किसी को इस तरीके से मजबूर किया जा सकता है? हम और आप मिलकर टैक्स तो इसीलिए दे रहे हैं कि जो गरीब है, जो समाज में सबसे पीछा है या जो सबसे असहाय है, उसको सुविधाएं मिल सके। और सुविधाओं के नाम पर इतना मजबूर कराया जा रहा है। ये 2 महिलाएं कौन है? क्या ये सफाई कर्मचारी हैं? नहीं है। ठीक है, तो क्या पूरे अस्पताल में कोई सफाई कर्मचारी नहीं है? अस्पताल का स्ट्रेचर साफ करने का काम क्या तमीमदारों का होता है? क्या उनका होता है जो मरीजों को लेकर साथ में आ रहा है? और मान लेते हैं कि कोई सफाई कर्मचारी नहीं भी है, तो क्या हमारे अंदर मानवता भी नहीं बची है? क्या हम इतना भी नहीं समझ पा रहे कि उस महिला के ऊपर कितना दुख का पहाड़ टूटा हुआ है? उसका पति अभी अभी इस दुनिया को छोड़कर गया हुआ है और उससे इस तरीके का काम कराया जा रहा है। ये वीडियो स्क्रीन पर आप एक और बार देखिए और समझिए कि इंसान के रूप में हम कहां पहुंच गए हैं। 5 महीने की गर्भवती महिला को सरकारी अस्पताल के स्ट्रेचर को साफ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पहले वो महिला रो पाती, पहले वो महिला अपने इस दुख को समझ पाती कि उसके ऊपर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूटा हुआ है, लेकिन उससे पहले उससे स्ट्रेचर साफ कराया गया। वो स्ट्रेचर साफ करने के बाद जब एक चेयर पर बैठती है, उसके बाद कहीं उसे अपना दुख का एहसास होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। वाह, कितना बढ़िया समाज हमने बना लिया है, कितने हम आगे बढ़ गए हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों के आधार पर हम विश्वगुरु बन रहे होंगे शायद। और एक इंसान और एक समाज के रूप में हम कहाँ पहुँच गए हैं, ये वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप गरीब हैं, अगर आप आदिवासी हैं, अगर आप किसी पिछड़े समाज से आते हैं, तो आपकी हैसियत सिर्फ इतनी है कि मजबूर हैं ये लोग, नहीं तो आपको सरकारी अस्पताल के दरवाजे से ही भगा देते। लेकिन मजबूरी सिर्फ इतनी है कि हम जैसे स्वतंत्र पत्रकार या कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियोस बनाकर सच्चाई सामने ला देते हैं। बैनरों पर, पोस्टरों पर और चुनाव के मंचों पर झूठ परोसा जाता है और ये कहा जाता है कि हमारे समाज में कोई भेदभाव नहीं है, हमारे समाज में हम सब एक हैं। अच्छा, ये भी तो कहा जाता है ना कि बटोगे तो कटोगे, तो किसको जोड़ने की बात की जा रही है? क्या आदिवासी समाज के लोग भी जुड़ेंगे? आदिवासी, पिछड़े, गरीब लोग भी जुड़ पाएंगे? और अगर जुड़ेंगे तो उनकी हैसियत कितनी होगी? सिर्फ इतनी होगी कि दुख का पहाड़ जब उनके सिर पर टूट पड़ेगा तब भी उन्हें स्ट्रेचर साफ करने के लिए, फर्श साफ करने के लिए मजबूर किया जाएगा, क्योंकि उस पर किसी गरीब का खून लग गया है, उस पर किसी आदिवासी का खून लग गया है, इसलिए उसे पोंछने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश की उस समय की तस्वीर है जब सबसे ज्यादा सीटें भाजपा को मिली है, या यही कह दिए कि अधिकतर सीटें भाजपा को मिली है। उनके शासन में इस तरीके की तस्वीर सवाल खड़ा करती है, क्योंकि मंचों पर खड़े होकर कहा जाता है कि बटोगे तो कटोगे। किसको जोड़ना चाहते हैं? क्या कुछ जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, बस उन्हीं को जोड़ना है, या ये आदिवासी, पिछड़े, गरीब लोगों को भी जोड़ना है? एक और बात पूछना था,
यही है स्वास्थ्य व्यवस्था। इसी के आधार पर हम जो है अपने आप को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कह रहे हैं। पहले तो उस अस्पताल में किसी शख्स की जान गई, उसके लिए माफी मांगना तो दूर की बात थी, उसके लिए संवेदना व्यक्त करना तो दूर की बात थी, उसी पर जिस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, उसी से खून से लथपथ स्ट्रेचर को साफ करने का बोझ डाल दिया गया। 2 महिलाएं खड़े होकर आप देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि बता रही हैं कि ये जो मोड़ा वाला हिस्सा है इस पर ठीक से सफाई नहीं हुई, और 2 टिश्यू पेपर दिया जाता है और वो कोने कोने को वो महिला जो है वो साफ करने लगती है। देखकर वीडियो तो इतना गुस्सा आया कि मतलब सवाल तो कई पूछे जाने चाहिए, लेकिन अफसोस कि कुछ लोग को इस पर भी मिर्च लगेगी। लेकिन अफसोस कि लोग जो चश्मा लगा चुके हैं उनमें ना तो इंसानियत बच गई है, ना मानवता बच गई है, और ना एक मानव के प्रति इतना भी प्रेम बच गया है कि हम समझ पाएं कि कोई कितने दुख, कितनी पीड़ा, कितने कष्ट में है। लेकिन सबसे पहले हमें उसकी औकात दिखानी है, उसको ये बता देना है कि वो किस समाज से आती है, उसकी हैसियत नहीं है कि वो किसी स्ट्रेचर पर लेट जाए, और अगर लेट गई है तो सफाई की जिम्मेदारी किसकी? उसी की जिसने अपने तमीमदार, जिसने अपनी मरीज को अस्पताल ले आया है। ये वीडियो देखकर सच में लगता है कि हम एक महान देश तो कतई नहीं बन सके हैं और ना कभी बन पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर ना प्यार बचा है, ना इंसानियत बची है, ना एक मानवता के लिहाज से इतनी चीज़ें भी, संवेदनाएं भी नहीं बची हैं। खैर, मैं कुछ ट्वीट पढ़ना चाहती हूँ, उस ट्वीट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या कुछ कहा गया। सुप्रिया श्रीनेत हैं, इन्होंने ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश के डिडोरी सरकारी अस्पताल में एक आदमी ने इसी बिस्तर पर दम तोड़ दिया था। उसके बाद उसकी 5 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी से बेड साफ कराया गया। इस औरत पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और उसके साथ इस तरीके का अमानवीय शर्मनाक हरकत जो है वो किया जा रहा है। इस तरीके का ट्वीट सुप्रिया श्रीनेत करती हैं और ये एक बड़ा सवाल है। ये एक और ट्वीट है डॉक्टर शीतल यादव, इन्होंने लिखा है कि हम एक महान देश तो कतई नहीं हो सकते जिस देश में इंसान को इंसान न माना जाता हो, जिसकी जाति से उसका आकलन किया जाता हो, वो देश महान तो कतई नहीं हो सकता। ये महिला सरकारी अस्पताल में जिस बेड को साफ कर रही है उस पर थोड़ी देर पहले उसका पति लेटा हुआ था, 5 महीने की गर्भवती है। अस्पताल ने कथित तौर पर मौत के बाद बिस्तर साफ कराया। डिडोरी के तिहरे हत्याकांड का ये मामला है। इसके आगे मानवता और सब तो मर ही जाते हैं, श्रद्धांजलि, हाथ जोड़ता हुआ ये इमोजी। मतलब आप सोच कर देखिए कि किस तरीके के ये ट्वीट हैं। आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट है, इसमें लिखा गया है कि ये है बीजेपी की स्वास्थ्य व्यवस्था की काली सच्चाई। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल में भाजपा सरकार ने निर्दयता की सारी हदें पार कर दी हैं। बीजेपी की लचर व्यवस्था और स्वास्थ्य के कारण एक शख्स की सरकारी अस्पताल में जान चली गई, तो उस अस्पताल प्रशासन ने खून से लथपथ अस्पताल के बेड को गर्भवती पत्नी से साफ करवा दिया। ऐसे तमाम ट्वीट हैं जो लगातार इस तरीके के सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। एक ट्वीट और है जिसमें लिखा है कि ये महिला मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल में जिस बिस्तर को साफ कर रही है उस पर थोड़ी देर पहले उसका पति लेटा हुआ था, किसी ने उसकी हत्या कर दी थी। महिला 5 महीने की गर्भवती है। सरकारी अस्पताल ने कथित तौर पर मौत के बाद उस महिला से बिस्तर साफ कराया, साथ में उसकी छोटी बेटी भी वहां थी। बाकी इन सब के आगे मानवता, इंसानियत जैसे सब छोटे लगते हैं या मर गए हैं। इस देश में अब भाजपा के कुकर्मों के अंदर से शर्म, इंसानियत, ये सारे शब्द नाम की चीज जो है वो खत्म सी हो चुकी है। मृतक को श्रद्धांजलि, इस तरीके का ट्वीट, और लगातार इस तरीके के तमाम ट्वीट हैं जो इस तरीके का सवाल जो है वो पूछ रहे हैं। अब ये तमाम सवाल इसी तरफ इशारा करते हैं कि एक महिला जो इतनी दुख की घड़ी में है उस पर इस तरीके का जो है वो जुल्म कैसे ढाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के डिडोरी में मानवता को शर्मसार करते और सिस्टम में गरीबों की औकात बताती तस्वीर। ये महिला सरकारी अस्पताल में जिस बिस्तर को साफ कर रही है उस पर थोड़ी देर पहले उसका पति लेटा हुआ था, 5 महीने की गर्भवती है। अस्पताल वालों ने मौत के बाद बिस्तर को साफ कराया। ये ट्वीट है और इसमें ये बताया जा रहा है कि मानवता को ना सिर्फ शर्मसार किया गया है बल्कि सिस्टम में गरीबों की क्या औकात है, क्या हैसियत है, ये भी बताया गया। क्योंकि अगर कोई अमीर है तो वो किसी बड़े अस्पताल में जाता है और सुविधाओं के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों में किन किन चीज़ों को दिया जाता है, कौन कौन सी फैसिलिटीज होती हैं, सबको पता है। लेकिन सरकारी अस्पताल में भी क्या इस तरीके की अमानवीयता की जा सकती है? एटलीस्ट इतना तो समझ आना ही चाहिए कि वो
किस तरीके का दुख झेल रही है। डॉक्टर मोनिका सिंह है, उन्होंने एक सवाल किया है कि क्या भूरे अंग्रेजों का शासन क्या होता है। उसके जवाब में उन्होंने लिखा है कि अगर सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर गोली से घायल किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तब उसकी 5 महीने की गर्भवती पत्नी से बिस्तर साफ कर खून के छींटे साफ कराए जाएं, भूरे अंग्रेजों का शासन कहलाता है। अगले पैराग्राफ में वो लिखती हैं कि जिस महिला का पति मर गया हो, जिसको उस समय सांत्वना की जरूरत हो, उसको उसके पति के लाश को ले जाकर घर ले जाने को कहा जाए। जिस औरत का सब कुछ उजड़ चुका हो, जिसका वैधत्व में प्रवेश कर चुकी है यानी कि विधवा जीवन में प्रवेश कर चुकी हो, उस महिला से सरकारी मुलाजिम इस तरीके का काम कराएं, बेड साफ कराने का आदेश सुना दे। ये है भूरे राज का शासन। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उसके बाद की विडंबना देखिए। जिस अफसर को जिम्मेदारी दी गई है उसको सस्पेंड कर देना चाहिए, जो वास्तव में नौकरी के लिए मानसिक रूप से फिट नहीं है। अपनी सरकारी नौकरी में बयान दे रहा है, वो महिला को बेड साफ कर रही है, बल्कि सबूत इकट्ठा कर रही है। मोहन सरकार पर इस दाग के धब्बे कभी नहीं धुल पाएंगे, इस तरीके का वो ट्वीट करती हैं। यानी कि वो इस तरफ इशारा करती हैं कि पहले तो इस तरीके का जो है वो जुल्म उस महिला पर ढाया गया, वो भी उस परिस्थिति में जिस परिस्थिति में उसको सच में किसी ऐसे कंधे की जरूरत थी जो उसकी पीड़ा, उसके दुख उसको उस समय संभाल सके। उस समय इस तरीके का सरकारी फरमान सुनाया गया कि लाश ले जा रही हो अपने पति की, लेकिन एक काम करो, सबसे पहले बिस्तर साफ कर दो क्योंकि वो तुम्हारे पति के खून से गंदे हो गए हैं। एक और ट्वीट है जिसमें प्रवीण लिखते हैं कि ये कितना शर्मनाक है। मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके की डिडोरी जनपद में जमीन विवाद में हुए हमले में शिवराज की मौत हो गई। लाश खून से लथपथ थी, इसलिए सरकारी अस्पताल के बेड पर खून के निशान लग गए। सरकारी स्टाफ ने मृतक की प्रेग्नेंट पत्नी को बेड साफ करवाया। इस तरीके का ट्वीट जो है उन्होंने किया है। साफ साफ बड़े बड़े सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि क्या सरकारी अस्पताल में अगर कोई इलाज कराने जाता है और वो कोई आदिवासी समाज से है, कोई गरीब है या कोई दबा हुआ इंसान है, तो क्या इस तरीके का फरमान सुनाया जा सकता है? क्योंकि अगर कोई भी पढ़ा लिखा होता ना, अगर कोई भी अपने हक और अधिकार को समझ पाता ना, तो इस तरीके के फरमान पर पलट कर पहले यही कहा था कि क्या तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलती है, ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। लेकिन अफसोस कि वो महिला पहले तो शायद पढ़ी लिखी कम रही होंगी या इतने दुख की घड़ी में वो समझ नहीं पाई होंगी कि पलट कर जवाब कैसे दिया जाता है। ठीक से जवाब तो उनको उसी समय वहीं पर मिल गया होता अगर कोई ढंग का इंसान रहा होता तो। पूछता कि तनख्वाह तुम्हें इसलिए मिलती है कि तुम किसी दुखियारी, किसी महिला को इस तरीके का शोषण कर सको। लेकिन अफसोस कि इस तरीके का वीडियो शूट करने वाला जो शख्स रहा होगा या आसपास जो लोग रहे होंगे, या तो उनके अंदर का मानवता मर चुकी होगी या इनके उनके दिमाग में जातिगत कीड़े ने घर कर लिया होगा। इसीलिए उस महिला के दुख की बजाय उनको उनकी जाति नजर आ रही थी। उनको ये समझ में आ रहा था कि ये आदिवासी महिला है तो इनका शोषण कर लो। पहले तो प्रकृति ने इस तरीके का दुख उस महिला को दिया, उसके बाद हमारे सिस्टम ने दे दिया। दोहरे घाव को झेल रही है महिला, पता नहीं इसके घाव पर मलहम लग पाएगा या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हम यहीं पर छोड़े जा रहे हैं कि समाज हम किस तरीके का बनाए जा रहे हैं जिसमें मानवता, इंसानियत सब कुछ खत्म हो चुकी है और हम अपने आप को एक महान देश की श्रेणी में रखते हैं। पर अफसोस कि वो देश जिसमें आज भी जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा हो, किसी को इस आधार पर कमतर आंका जा रहा हो क्योंकि वो आदिवासी है, तो एक महान देश तो हम कतई नहीं हो सकते। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, मैं फिर से कह रही हूँ, आपको लगता होगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो देश महान कतई नहीं हो सकता जहाँ इंसानों के बीच में इस तरीके का भेदभाव हो, जहाँ दुख की घड़ी में सांत्वना देने की बजाय उसको इस तरीके का आश्वासन दिया जा रहा हो, इस तरीके का आदेश दिया जा रहा हो। शर्म आती है, मतलब सच में शर्म आती है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। जिस महिला ने इस तरीके का काम कराया है उन पर किस तरीके का एक्शन होना चाहिए ये भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा है ये भी आप हमें बता सकते हैं। किस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है, आप इस वीडियो को शेयर करके कुछ लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।